जहांगीर जानी का शिकवा, कंप्लेंट ऑफ जहांगीर जानी विद मी। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, फिल्म मेकिंग के लिए स्टार सिस्टम को हर जगह तरजीह दी जाती है। मेरी लिखी फिल्में जंजीर और सबरशाह जड़गिया के बाद अजब गुल पश्तो फिल्म इंडस्ट्री में छा गया कि रेगुलर जोड़ियां शाहिद खान जहांगीर और अरबाज खान जहांगीर में से जिस किसी के साथ अजब गुल होता वो फिल्म बड़ी कंसिडर होने लगती। सिनेमा ऑनर्स की भी ईद उल फितर और ईद उल अजहा पे अव्वलीन कोशिश यही होती थी कि अगर शाहिद जहांगीर हैं तो अजब गुल साथ होना चाहिए, और ऐसा ही अरबाज और जहांगीर की फिल्म में भी होता कि अजब गुल चाहिए। शायद से ज़्यादा अजब गुल अरबाज के साथ आने लगा। उसकी वजह मैं किसी और एपिसोड में बयान करूंगा। हर ईद पे अरबाज, अजब गुल और जहांगीर की फिल्में लगकर हिट होने लगी तो बाज़ लोगों ने अजब गुल को अख्तर गुल का खिताब दे दिया कि सारा साल सिनेमा पे शायद जहांगीर, अरबाज जहांगीर की फिल्में लगती हैं, लेकिन दोनों ईदों पे अजब गुल आ जाता है। अरबाज अजब गुल और शायद अजब गुल के अपने किरदारों को लेकर झगड़े तो होते ही रहते थे, जिन्हें मैं ऐसे निपटाता था कि दोनों आर्टिस्टों को इतराज़ ना रहे। लेकिन जख्मूना के हिट होने के बाद जहांगीर जानी को ऐसे लगने लगा जैसे वो अजब गुल के हवारी का रोल करने लगा। इसी गलतफहमी में पड़कर जब मेरी लिखी फिल्म बादमलो बादमला की बारी आई तो जहांगीर ने एडिटर ज़्यादा के जरिए प्रोड्यूसर महमूद बाबू को पैगाम भिजवाया कि मैं इस शर्त पे बादमलो बादमला करूँगा कि मुझे भी अजब गुल की तरह फिल्म की कहानी सुनाई जाए। प्रोड्यूसर ने जब मुझे ये बात कही तो मैं हैरान रह गया कि मुझसे कभी बदर मुनीर, सुल्तान रही, अरबाज शाहिद ने कहानी नहीं सुनी। अजब गुल को कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई जाती थी कि शूटिंग के दौरान हदायतकार को कोई प्रॉब्लम ना पड़े और आर्टिस्टों के दरमियान कोई फड्डा ना हो। लेकिन अब जहांगीर जानी भी मुझसे कहानी सुनकर फिल्म साइन करेगा। मैं अपने फ्लैशबैक में चला गया जब बदर मुनीर के ज़माने में जहांगीर जानी नया नया फिल्म लाइन में काम करने के स्ट्रगल कर रहा था तो मेरे एक चहेते डायरेक्टर नसीम खान ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि उस्ताद आप कहाँ हैं। मैं उस वक्त गुजरात में था। नसीम कहने लगा कि आपसे एक नए एक्टर को बुलाना है। मैंने कहा मुझे मेरे घर लाहौर आने में 4 घंटे लग जाएंगे। नसीम ने कहा मैं आपके फ्लैट की छत पर उस एक्टर के साथ बैठा हूँ, आप आ जाएं, हम इंतज़ार करेंगे। मैं 4 घंटे बाद जब अपने फ्लैट पे पहुंचा तो नसीम खान के साथ एक लंबे बालों वाला लड़का देखा। तारुफ पे पता चला कि ये जहांगीर जानी है, पेशावर टीवी में काम कर चुका है। मैंने उसका इंटरव्यू दिया कि तुम किस सेक्टर से मुतासर होकर एक्टिंग करते हो, तो जहांगीर जानी ने आसिफ खान का नाम दिया। मैंने पूछा सिर्फ उससे मुतासर ही हो या उस जैसी परफॉर्मेंस भी कर सकते हो, तो उसके इकरार पर मैंने नसीम खान से कहा ये लड़का पास है, तुम इसे फिल्म में रख लो। नसीम हैरान था कि इंटरव्यू में एक सवाल पे आपने इसे पास कर दिया। तो मैंने नसीम खान को समझाया कि ये बदर मुनीर का नाम लेता तो मैं कहता कि इसे फिल्म में काम मत दो, क्योंकि बदर मुनीर माँ बाप की दुआओं और अल्लाह के करम की वजह से एक्टर है, मगर आसिफ खान को अल्लाह ने वर्सटाइल एक्टर बनाया है। खैर, बात हो रही थी जहांगीर जानी के शिकवे की, तो मैंने जहांगीर जानी से मुलाकात की। जहांगीर ने मुझे देखते ही कहा कि सर आप खफा ना होइएगा, मैंने फिल्म लाइन में 2 सीन भी आप ही के लिखे किए हैं और मेन विलन भी आप ही की लिखी कहानी में बनाऊं, और तो और कई फिल्मों में आप ही ने मुझे हीरो भी बनाया है। तो मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो जहांगीर जानी का कहना था कि शायद मेरे किरदार में डायरेक्टर रद्दबदल कर लेता है। तो मैंने फिल्म के डायरेक्टर को फ़ोन करके बुलवा लिया, क्योंकि शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी और ये फैसला उसी वक्त होना था कि जहांगीर फिल्म में काम करेगा या नहीं। डायरेक्टर अरबाज खान के पूछने पर जहांगीर जानी ने कहा कि सर
सारा साल मैं और आप यानी अरबाज जहांगीर हीरो और विलन होते हैं, मगर ईद पे जब ये अख्तर गुल आता है तो मेरा किरदार नफ़ी होना शुरू हो जाता है। मैंने जहांगीर जानी को तसल्ली दी कि अगर तुम्हारा रोल पावरफुल ना हो तो हम किसी और आर्टिस्ट से करा लेते हैं। जहांगीर ने अजब गुल की भी तारीफ की कि पेशावर टीवी में जब अजब गुल हीरो था तो मैंने एक्स्ट्रा रोल में पासिंग शॉट भी दिए हैं, मगर आज मेरा भी कोई मकाम है। मैंने जहांगीर से कह दिया कि अब तुम बदमला बदमला की कहानी सुन लो, तो उसने इनकार कर दिया कि मैं आपसे कहानी सुनता अच्छा नहीं लगता, बस मैंने अपना गिला शिकवा आपको सुना दिया, अब इंसाफ आपके हाथ में है। जहांगीर के इस शिकवे ने मेरे दिल में उसकी इज्जत और बढ़ा दी। और बादमला बादमला में जहांगीर, अरबाज और रजब गुल की परफॉर्मेंस ने उसे ईद की सुपरहिट फिल्म करार दे दिया।